हेलो दोस्त, ट्वेल्थ के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए मैदान में कूदिए और अपना अपना राइट आंसर कीजिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ये आपका 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ईस्ट में जानते हैं कि मोगलन के माध्यम से होता है। भाई ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि युग्मक जो होता है यम समानता किस प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैप्लाइड होता है। क्या होता है? हैप्लाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें पादप कार्य अनुगुणित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 शैवाल भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कि इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बिना लेट किए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अदरक जो होता है आदि जिसको बोलते हैं जिंजर, जो जिसमें कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है। तो जिंजर में जो कायिक प्रबंधन होता है ये आपका राइजोजोम के कारण होता है। राइजोम के कारण होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कंद किसका रूपांतरण भाग है। कंद जो है किसका रूपांतरण भाग है। तो आप जानते हैं कंद जो है आपका जड़ का होता है। मूल कंद जो होता है जैसे मूली वगैरह जो होती है सब जड़ का रूपांतरण होता है। उसी तरह से कंद भी जड़ का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट जो बोल रहा है काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल है। जो हम सब काजू खाते हैं वो क्या है। तो काजू है आपका नट्स है। क्या है? नट है। ठीक है, चलिए बिना लेट किए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन करने में ऐसे भी मज़ा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेम्यूलस निर्माण किसमें होता है। नेम्यूलस निर्माण किसमें होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पंज में। किसमें होता है? स्पंज में जो होती है नेम्यूलस निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 शुक्राणुओं का निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी कि 124 शुक्राणु आपके पास है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30। कितनी हो जाएंगे? 30 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सॉरी आपका आंसर यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। केचुआ प्रणाली कैसा है। यानी केचुआ जो है कैसी प्रणाली होती है। एक लिंगी होती है, द्विलिंगी होती है, अलिंगी होती है, फिर नपुंसक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी होती है। कौन सी होती है? द्विलिंगी होती है केचुआ प्रणाली। चलिए बिना नेक्स्ट लेट किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाग अनुगुणित है। अगुणित है। कौन सा भाग अगुणित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराग कोश जो है आपका अगुणित होती है। चलिए सॉरी पराग कोश नहीं पराग होती है। ठीक है, याद रखिए इसको पराग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो आपका जलकुंभी पौधा देखे होंगे जो आप जल में उगकर पानी खींच लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब नर और मादा में गैमेट का युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधचक्र में पाई जाती है। मधचक्र में क्या पाई जाती है। मधचक्र किस में पाई जाती है। तो गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है, इनमें सबसे भी पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी में पाए जाते हैं मधचक्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है।
तो मैंने कि उस श्रेणी पौधे में निषेचन किस प्रकार से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शलकंद यानी शलकंद मतलब बल्ब, बल्ब का किसका उदाहरण है, तो बल्ब किसका उदाहरण है, का उदाहरण कौन सा है, बल्ब मतलब किसका का उदाहरण कौन सा है, अदरक, घास या फिर प्याज या फिर आलू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्याज। ठीक है, प्याज जो होता है शलकंद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, 17 नंबर बोल रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फिलिपिन ट्यूब में होता है, तो फिलिपिन ट्यूब हो जाएगी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बिना लेट के हुए। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन कहाँ पाया जाता है, यानी पाया किस में जाता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में। किसमें हो जाएगा, मधुमक्खी में पाया जाता है प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का परिणाम ये होता है कि भ्रूण जो पोष होती है ना, उसी में ये प्रमाण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फन समानता किस समूह में रखे जाते हैं, यानी मॉर्स फन जो पौधे होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो किस में रखा जाता है, कौन सा ग्रुप में रखा जाता है, तो क्रिप्टोगैम्स होते हैं। कौन सा होता है, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कैसे नंबर, ये परिवर्तन जो लार्वा जो वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाते हैं, तो वो आपका कायरांतरित यानी रूपांतरित जिसको बोलते हैं, वही चीज़ होता है मेटाफोर में, वो यानी कि कायरांतरित हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष में आप जानते हैं कि 3n क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब क्या कहलाती है। ये देखिए 15 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकल जनन द्वारा जब होगी तो यूनिसेलुलर कराएगी, यानी कि मतलब कि अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, जब दो के साथ होगी तो लैंगिक जनन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय केंद्रक जो होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी भ्रूणपोष बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है, तो स्तनधारियों के शुक्राणु में के मध्य में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहलाते हैं, यानी चमगादड़ द्वारा परागण जो होती है उसको हम कैरिट्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिट्रोफिली कहलाता है। याद रखिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन में है, मिल जाएगी सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं किसमें, तो समान जीव प्राप्त करना है तो विखंडन करनी होगी। ठीक है, जैसे अमीबा का समान जीव प्राप्त करना है तो विखंडन होती है, तो अमीबा जैसे उसी में समान जीव प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अभी जैसे बोले कि द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम पाई जाती है, जलकुंभी में नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। चलिए मुकुलन देखते हैं, मुकुलन किसमें होता है, तो मुकुलन यानी कि बडिंग जो होती है, जनन किसमें होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में होती है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन का बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितनी माह में उत्पन्न कर सकता है, जलकुंभी लगभग 6 महीने में 65,000 हो सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन केवल एक बार जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांस। क्या हो जाएगी, बांस। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु नाभ चक्र किस में होता है? ऋतु नाभ चक्र किस में होता है? तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी कि सभी में होता है, जिसको हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। यही होता है, इसमें सभी में होता है, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, क्योंकि सभी मनुष्य का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमेट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? तो आप जानते हैं 23 जोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं पूछा है, यहाँ पे नंबर्स पूछी है, तो आपको 46 बतानी होगी, 3 दूना 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंडपरक है, यानी कि ओविपोरस है? ओविपोरस मतलब कि इनमें से कौन है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, तो इनमें से सभी हैं जो ओविपोरस हैं। ठीक है, अंडपरजक जो अंडे देने वाली काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? जब जीव के शरीर के बाहर होता है निषेचन, तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जब अंदर होगा तो हम आंतरिक निषेचन कहेंगे, जब बाहर होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक किस में स्थानांतरण हो सकता है? जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, यानी कि युग्मक किसी के माध्यम से भी हो सकता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के माध्यम से हो सकता है युग्मक का ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें वायु निषेचन होते हैं? तो वायु निषेचन किसमें होते हैं? जो बाहर का निषेचन करता है, तो मेढक वायु निषेचन कर सकता है, हिरन नहीं करेगा, मनुष्य भी नहीं करेगा, घेंगा भी नहीं करेगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। तो 38 नंबर में बोला है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन होने करने वाला होता है। शैवाल भी होता है, ट्रिडोफाइटस भी होते हैं, ब्रायोफाइटस भी होते हैं, तीन सभी का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जल के निषेचन करने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 39 नंबर क्या है? 39 नंबर बोल रहे हैं निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो आपका उभयलिंगी पादप नहीं होता है कौन? सरसों होता है, मक्का होता है, गुड़हल होता है, लेकिन पपीता नहीं होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर। चलिए यहाँ पे बोला अगैव में वृद्धि प्रजनन होता है। अगैव में वृद्धि प्रजनन कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बुलविल द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर जैसे उभयलिंगी जोक है, जो थल और जल दोनों पर रह सकता है, केचुआ है, फीताकृमि, लेकिन घरेलू मक्खी है आपका दोनों में नहीं रह सकता, उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन में। 42 में बोला शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तभी देखे थे बाहर, जब शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो बाह्य निषेचन कहते हैं, तो यानी कि इन विट्रो या फिर इन वेवो या फिर ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन विट्रो हो जाएगा। ठीक है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपकी क्लास आज खत्म होती है। इसमें इतने ही सारे एक टॉपिक का क्वेश्चन था, ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का MCQ आपके एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टॉपिक वाइज आपका एग्जाम को देखते हुए सारे टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।